Hello students, today we are going to discuss about the mineral nutrition, the most important topics with respect to NEET, जिसमें आज हम नाइट्रोजन साइकिल पे डिस्कस करना चाहेंगे। इस नाइट्रोजन साइकिल पे नीट में हर एक कॉन्सेक्यूटिव ईयर में या अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन तो आता है, तो ये नीट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो नाइट्रोजन साइकिल गैसेस का साइकिल है। इट इज अ साइकिल ऑफ गैसेस एंड इसमें कंटिन्यूअसली गिव एंड टेक चलता रहता है, और गिव एंड टेक कंटिन्यूअसली चलता होने की वजह से इस गैसियस साइकिल को हम परफेक्ट साइकिल कंसिडर कर सकते हैं। परफेक्ट क्यों कहेंगे बच्चों? क्योंकि इस साइकिल में कंटिन्यूअसली गिव एंड टेक होता रहता है, इसलिए इससे नाइट्रोजन गेन भी होता है और नाइट्रोजन फिर से रिलीज भी होता है। तो इसके लिए गैसियस साइकिल को हम परफेक्ट साइकिल के नाम से जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने वाला नाइट्रोजन। अभी जो एटमॉस्फेयर में अपना नाइट्रोजन है, वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है डाई नाइट्रोजन फॉर्म में, which means N triple bond N, that is डाई नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। एंड इसमें 3 बॉन्ड होने की वजह से इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक। बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर प्लांट को हमें अवेलेबल करवाना है तो इस नाइट्रोजन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, और ये फिक्स करने के लिए 3 से 4 प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, इस प्रोसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इन सारे बैक्टीरियाज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। So this is the one method through which we can fix the atmospheric dinitrogen into ammonia by using living organism. Second method जो आती है, इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बट इंडस्ट्री में से जब कोई गैसेस रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, तो ये गैसेस एटमॉस्फेरिक एयर में जाके सस्पेंड हो जाते हैं, एंड जब बारिश हो जाती है, रेनिंग होता है, या किसी और मेथड से ये वाटर के साथ मिलके सॉइल में आ जाते हैं, एंड इसलिए सॉइल में आने के बाद इनको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी कैरिड आउट by 2 ways. Biologically we can carry it out, and by industrial way also we can carry it out. Then third process using which we can perform nitrogen fixation is known as electrical nitrogen fixation. This is the third method of nitrogen fixation.
अभी इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिकल करंट जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है या चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं, किसके वजह से प्रोड्यूस होते हैं? लाइटनिंग की वजह से। तो ये लाइटनिंग की वजह से जो चार्जेस या करंट प्रोड्यूस होता है, दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में, ये बॉन्ड डिफिकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए, तो इसको एनर्जी लगती है और वो एनर्जी लाइटनिंग की वजह से प्रोवाइड की जाती है, चार्जेस की वजह से प्रोवाइड की जाती है, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन. So that's why it is known as electrical nitrogen fixation, and उसके वजह से डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रेट, which can be readily used by the plant or absorbed by the plant roots for their growth and development. So this nitrogen fixation process, in which atmospheric nitrogen is a substrate which is present in the form of dinitrogen form, and their product is ammonia. So now this process is further carried out, conversion of ammonia into nitrite, and that nitrite is converted into nitrate. So it is two-step process. First, whatever the ammonia which is present into the soil, that ammonia is converted into nitrite, that is intermediate form, and that nitrite is converted into nitrate. This is the most usable form of a plant for their growth and development. So this whole process, which means conversion of ammonia into nitrate, this whole process is known as nitrification. So after nitrogen fixation, there is second step known as nitrification, in which the product of nitrogen fixation is converted into nitrate. So this is not a direct process. It is indirect process, because first ammonia is oxidized into the nitrite, and then nitrite is oxidized into the nitrate. So oxidation of ammonia into nitrite is carried out with the help of nitrosomonas and nitrosococcus. These are the bacteria which are present into the soil. These bacteria are responsible for this type of oxidation, in which ammonia is oxidized into nitrite, and the second step, when nitrite is oxidized into nitrate, that is carried by nitrobacter. So here यहाँ पे नीट में इन ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के नाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी these बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है, बट ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप है. मतलब क्या? केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके ये खुद का एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. इसलिए इन बैक्टीरिया के नाम पे ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो पूछेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, जिसमें आपको याद रखना है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस. और अगर पूछा जाए कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर आपका नाइट्राइट है,
तो ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, या कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में करता है। सो नाइट्रेट अगर डायरेक्टली ऑब्टेन करना है तो एक ही वे है जहां से हम डायरेक्टली नाइट्रेट ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन द नाइट्रेट। बट ये हर बार नहीं होता, लाइटनिंग हर बार नहीं हो सकता, ये सीजनल है। जब बारिश का मौसम होता है तभी लाइटनिंग पॉसिबल है, यूजुअली लाइटनिंग नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए यूजुअली जब लाइटनिंग नहीं होता है तब जिस मेथड का यूज किया जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद ये जो अमोनिया हमें मिला है, कौन से प्रोसेस से मिला है हमें अमोनिया? So we have got this ammonia by the process known as nitrogen fixation, is it? So इस अमोनिया को खाली एक प्रोसेस से हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, दूसरा प्रोसेस भी है जिससे हम अमोनिया ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। So ammonification is the other method through which we can obtain the ammonia. But यहाँ पे फर्क क्या है? ये जो अमोनिया हमें ऑब्टेन हो रहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा था। बट अमोनिफिकेशन से अभी जो अमोनिया ऑब्टेन होगा वो ऑर्गेनिक फॉर्म टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज डीकंपोजिशन। जो सॉइल में डीकंपोजर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीकंपोजिशन का काम करते हैं। अब ये अमोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज इनऑर्गेनिक, बट ये अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट किसी एनिमल का या प्लांट का सॉइल में डिपॉजिट किया है तो उस पे डीकंपोजिशन हो जाता है। जो डीकंपोजर्स है सॉइल में, बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, उसका डीकंपोजिशन करेंगे, और डीकंपोजिशन करने के बाद उस नाइट्रोजनस वेस्ट में या किसी प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी से जो अमीनो एसिड्स बाहर निकलेंगे, प्रोटीन बाहर निकलेंगे, उसको डिकम्पोज करके फिर उसका कन्वर्जन इनऑर्गेनिक फॉर्म में या अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। सो अमोनिफिकेशन इज अनदर मेथड ऑफ गेटिंग अमोनिया बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। सो फिर अभी इधर अगर देखेंगे, ये अभी मिल गया क्या हमें नाइट्रेट मिल गया ये सारे प्रोसेस से। सो दिस नाइट्रेट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। सॉइल में जब नाइट्रेट आ गया तो दिस नाइट्रेट को किसने कंज्यूम किया? प्लांट्स ने कंज्यूम किया, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स। दीज प्लांट्स ग्रो इनटू द सॉइल एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन, हमने मिनरल न्यूट्रिशन में पहले देखा है कि नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। सो नाइट्रेट ये मैक्सिमम एब्सॉर्ब करने वाला फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, बट खाली नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्सॉर्प्शन नहीं होता, कभी कभी अमोनियम आयंस के फॉर्म में भी एब्सॉर्प्शन होता है या नाइट्राइट के फॉर्म में भी होता है, बट मैक्सिमम जो एब्सॉर्प्शन है वो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। सो प्लांट अपने रूट हेयर से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्सॉर्ब करेंगे? तो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्सॉर्ब करेंगे, और ये जो नाइट्रेट प्लांट में जब जाएगा तो इस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड्स में। पहले इस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा अमोनियम आयंस में, और दिस अमोनियम आयंस को फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड लाइक ग्लूटामिक एसिड, एंड ये अमीनो एसिड्स एंड अमाइड्स जो होते हैं, ये अमाइड्स जाइलेम वेसल से फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाए जाएंगे। सो ये प्लांट जब डेड होंगे
तो ये प्लांट डेड होने के बाद प्लांट के बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, these are decomposed by the microorganisms or decomposers and they will again perform ammonification. Also, when plant are consumed by the animals, that is herbivores and then carnivores, by their excreta also as excretory waste, जो एनिमल्स का रिलीज किया जाएगा उसमें अमोनिया रहेगा, यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, हिपुरिक एसिड रहेगा, जो कुछ भी एक्सक्रीटरी वेस्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में एनिमल्स के बॉडी के द्वारा सॉइल में रिलीज किया जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन करके डिकम्पोजर्स अमोनिफिकेशन के माध्यम से यहां पे क्या ऑब्टेन करेंगे, सॉइल में अमोनिया ऑब्टेन करेंगे, and then that ammonia is ultimately converted into nitrate. So अभी ये हो गया यूटिलाइजेशन। इसके बाद जो अनयूज्ड नाइट्रेट है सॉइल में नाइट्रेट अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो वो जो एक्सेस नाइट्रेट है उस एक्सेस नाइट्रेट का क्या करना पड़ेगा, तो ये जो एक्सेस नाइट्रेट है इसको डीनाइट्रिफिकेशन में के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। कौन से प्रोसेस में? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है? दिस इज जस्ट टोटल ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ योर नाइट्रिफिकेशन। अभी नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ था? अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में किया था। अभी जो एक्सेस नाइट्रेट है सॉइल में, ये एक्सेस नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अपने, जैसे कि सीडोमोनास है, ये सीडोमोनास जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को फिर से एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी पहले यहां से नाइट्रोजन प्लांट ने लिया, अभी जो एक्सेस है वो फिर से रिटर्न किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? गिव एंड टेक हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था जो कुछ भी गैसियस साइकिल होते हैं वो गैसियस साइकिल परफेक्ट कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिव एंड टेक साइकिल चलता रहता है। सो डीनाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस से सीडोमोनास, किसने? सीडोमोनास जैसे बैक्टीरिया ने, जिसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया ने इस नाइट्रेट का कन्वर्जन फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में करके रिटर्न कर दिया एटमॉस्फेयर को जो उन्होंने लिया था। सो ये पूरा जो साइकिल है, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नीट, जिसपे कम से कम एक क्वेश्चन निकलता है, और क्वेश्चन निकलने के हॉटस्पॉट कहां पे होते हैं? तो नेम ऑफ दीज बैक्टीरिया विच आर यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द वन हॉटस्पॉट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम्स इनटू द नीट एग्जाम। फिर वो कॉलम फॉर्म में आएगा या फिर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में आएगा, फॉर्म कोई भी हो बट कंटेंट यही रहेगा जहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हमने इस पे देखा, इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के सवाल जो है आए हुए, वो सवाल आप इनको बनाओ, और जो कुछ भी है वो चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का लेक्चर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच। The glory of excellence